हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ओपन कंडक्टिंग वायरिंग की, जो बैटन लगा के हम करते हैं ना। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो भी लाइक करना। ये हम दिल से चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक भी करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चाहे आपको पसंद आए ना आए, लेकिन हमें आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। हमें सब्सक्राइबर चाहिए, हमें आपका मोटिवेशन चाहिए, तभी हम अच्छी वीडियो बना पाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम चलते हैं सीधा साइट पे चलते हैं और कंडक्टिंग का काम शुरू करते हैं। तो अभी हमने सामान ख़रीद लिया है, हम अपनी वर्किंग साइट पर जा रहे हैं। सामान हमने सब ले लिया। पहले हमें लिस्ट बना के वहाँ पे पहुँच के सामान को ही ख़रीदना होता है कि हमें क्या क्या वहाँ पे लगेगा। वो सब सामान हमें पहले जुटा के रखना चाहिए और हमने वो सामान सब जुटा लिया है। अब हम अपनी साइट पर पहुंच रहे हैं जहां हमें ओपन कंडक्टिंग करनी है, जहां बैटन लगा के हमें वायरिंग करनी है। वहां पे होल्डर लगाने हैं, पंखे लगाने हैं। तो अभी हम लगभग वहां पे पहुंच चुके हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम वहां पे अपना सामान देखेंगे कि पूरा सामान है या नहीं है। और हमारे पास में सामान में जो है ना, अपने टूल्स तो सारे होने चाहिए। ड्रिल मशीन, स्क्रू टाइट करने के लिए अगर आपके पास में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो स्क्रू ड्राइवर से भी टाइट कर लेंगे। लेकिन स्क्रू ड्राइवर से टाइट करने में हाथ दुखने लगते हैं, इसलिए अगर स्क्रू टाइट करने के लिए हमारे पास में ड्रिल मशीन है तो बहुत बेटर है। वो होने से थोड़ा काम इजी हो जाता है अपना। वरना तो जब ड्रिल मशीन नहीं थी तो सब हाथ से भी करते ही थे, लेकिन अब मशीनों का युग है तो हमें मशीनें ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। उससे हमारा टाइम बच जाता है, काफ़ी काम जल्दी हो जाता है। तो अभी हम लगभग पहुंच चुके हैं जहां हमें काम करना है। तो अब हम उसको शुरू करेंगे। शुरू में हमें क्या करना होता है कि हमें एक धागा बांध के वहां से हमें और लेवल नाप के वहां से दूरी, ऊंचाई जहां पे हमें पहले बड़ा स्पेस देखेंगे कहां पे बड़ा स्पेस है, तो उस बड़े स्पेस में हमें धागा बांध के और सूता बांधना होता है। तो सूता बांध के हम उसको फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमने यहाँ पे गिट्टी लगा के, ड्रिल मशीन से होल करके गिट्टी लगा के वहाँ पे एक स्क्रू में धागा बांध लिया है। और हमने पहले लंबा स्पेस चुना है कि हमें बैटन लगाने के लिए पहले लंबा स्पेस की ज़रूरत होती है कि उसमें जल्दी लंबी पट्टी एकदम खींच देते हैं हम, जल्दी काम हो जाता है। तो हम पहले सूते को बिल्कुल एकदम लेवल में लगा के यहाँ पे गिट्टी लगा, इन्हीं गिट्टियों में हम उसको स्क्रू टाइट करके लगा देंगे। इसमें क्लिप भी लग जाते हैं इस पैटर्न में, लेकिन स्क्रू और गिट्टी से काम हमारा मजबूत हो जाता है। तो इसलिए हम गिट्टी लगा के स्क्रू टाइट करके इसको बैटन को लगाएंगे यहाँ पे। उसके भी लगाने के दो तरीके, तो कोई तो उसके ऊपर का कवर पहले लगा देता है, कोई उसका जो गहरा वाला हिस्सा होता है वो पहले लगा देता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन गहरा वाला हिस्सा अगर गिट्टी लगा के स्क्रू टाइट करके हम लगाएंगे तो वो बेटर रहता है। तो अभी हम इसको गिट्टी हमने लगा ली है, इसमें हम अब इसमें शुरू करेंगे इसका बैटन लगाना। तो बैटन हमने ख़रीद के रखे हुए हैं और अब हम यहाँ से बैटन लगाना शुरू करेंगे। ये सीधा जहाँ पे हमें करना है, यहाँ से लास्ट छेद है ये, इसमें गिट्टी लगा के हम फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में एक लेवल भी होना चाहिए बक्से लगाने के लिए, तो लेवल से काम अच्छा हो जाता है। देखने में बक्से तिरछे नहीं लगते हैं, वो एकदम सीधे लग जाते हैं। उसके जो स्विच बॉक्स होते हैं वो सीधे लग जाते हैं। तो हम पट्टी लगाना शुरू करते हैं। तो देखो हमने गिट्टी इसमें लगा ली है और अब हम स्क्रू से इसको, गहरा वाला हिस्सा हमने लिया है, इसका कवर नहीं लिया है, तो ये हम लगाएंगे क्योंकि इसमें वायर जब रखी रहेगी तो वो कैरी करने में आसानी हो जाता है, उसका लोड ये झेलने में सक्षम हो जाता है, तो जल्दी ये उखड़ता नहीं है। अगर हम उसमें क्लिप लगा के, कवर में क्लिप लगा के ऐसे ही लगा देते हैं तो उसमें वो थोड़े दिन बाद में उखड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये अभी उखड़ेगा नहीं और कभी भी इजी हम इसको उतार भी सकते हैं। पे स्क्रू खोल और ये उतर जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब सामान सारा सेफ़ हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट करें, लेकिन हमारे पास में ड्रिल मशीन अवेलेबल है, हम बाकी का काम इसको ड्रिल मशीन से सारा कर देते हैं। हमने सारा का सारा मशीन अभी ड्रिल मशीन से सारा लगा दिया है, पूरी पट्टी हमें जहाँ तक लगानी थी ये। अभी और भी लगानी है, लेकिन अभी इतनी हमने दिखाई है। अभी लेवल से हम देखो आपको दिखा रहे हैं कि इसमें लेवल रख के बक्से सीधे लगते हैं तो ये काम अच्छा दिखाई देता है। तो इसको लेवल रख के मार्किंग करें और ड्रिल मशीन से इसके होल करके गिट्टी लगा के तब पेंच लगाएं, तब हमारा काम थोड़ा अच्छा दिखाई देता है।
वरना तो थोड़ा वो अगर बक्से टेढ़े हो जाते हैं तो काम किया हुआ ना किया हुआ बराबर हो जाता है। जो मालिक पैसे खर्च करता है उसको भी अच्छा नहीं लगता है और हमारे काम की क्वालिटी भी ख़राब होती है। तो ये हम घर में कर रहे हैं तो अच्छा होना चाहिए। वैसे टेम्परेरी किसी ऑफिस वगैरह में या कहीं पे बाहर में ऐसे करें तो बात अलग है, लेकिन जहाँ परमानेंट करना होता है वहाँ पे काम अच्छा ज़रूर होना चाहिए। वैसे तो टेम्परेरी भी अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि अच्छा काम करने की आदत बनी रहनी चाहिए, तभी आदमी के काम की क्वालिटी नज़र आती है। तो अभी हमने ये लेवल से लगाया है, तो लेवल से लगाने में हमें ये काम हमारा बेटर दिखाई देगा। अभी हम इसको स्क्रू लगा के टाइट कर लेते हैं और फिर ये देखना ये एकदम सीधा दिखाई देगा। लेवल भी हम इस पर रख के दिखाएंगे। ये ड्रिल मशीन से हम स्क्रू टाइट करते हैं, इससे काम हमारा इजी हो जाता है। इजी क्या, बहुत इजी हो जाता है, इससे बहुत समय बचता है। जितनी देर में हम हाथ से घुमा के इनको टाइट करेंगे उतनी देर में तो हम कई बक्सों के स्क्रू टाइट कर देते हैं। तो मशीन ने अगर हो सके तो ज़रूर यूज़ करें। लेवल भी अपने पास ज़रूर रखें। अगर अपने पास अवेलेबल ना हो तो किसी साथी से मांग लें तो काम अच्छा दिखाई देना। तो ये बक्सा हमने लगा के इसका रूट बना दिया है। तो हमें जहाँ तक ये रूट बनाना था वहाँ तक हमने स्क्वायर बॉक्स लगा के ये पट्टी हमने लगा दी है। बैटन इसको हम बोलते हैं, 25 mm का बैटन है ये लगा के यहाँ पे भी हमें एक स्विच बॉक्स लगाना है। तो उसकी दूरी हम ले लेते हैं, उसकी ऊंचाई हाइट ले लेते हैं और साइड से दूरी जितनी हमें लेनी होती है वो दूरी ले लेते हैं। और फिर इसको भी हम लेवल से ही बक्से को चिपका देते हैं, जिससे ये भी सीधा दिखाई दे। तो सभी बक्से लेवल से लगाएं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। किसी किसी को तो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो नज़रों से ही एकदम लेवल सही लगा देता है, लेकिन जिसको एक्सपीरियंस ऐसा ना हो वो लेवल से काम कर सकता है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी सही नहीं होता है, तो मशीन ने यूज़ करनी चाहिए। इसको भी हम गिट्टी लगा के स्क्रू टाइट कर देते हैं। ये लग चुका है। इसके नीचे हमें एक पावर पॉइंट भी देना है, वो हम बाद में लगा के दिखाएंगे। यहाँ पे पहले इसको टाइट कर लेते हैं। इसको बक्से जब हम लगाते हैं, ये बॉक्स जो गैंग बॉक्स हम इनको बोलते हैं, पीवीसी गैंग बॉक्स होते हैं ये, तो इनको हम हाइट जितनी एक की दे रहे हैं उतनी ही सबकी रखें। जो पावर पॉइंट है उसी की थोड़ी डिफरेंस उसी की थोड़ी अलग रहती है हाइट। नहीं तो ये जो नॉर्मली स्विच बॉक्स हैं उनकी सबकी हाइट एक बराबर रखें, ताकि देखने में बिल्कुल अच्छा दिखाई दे, एक लेवल में दिखाई दे। तो ये काम बेहतर रहता है ऐसा करने में। तो अब ये लेवल से हम इसको फिट कर रहे हैं और ये फिट हो जाता है। अभी ये बॉक्स अब फिट हो चुका है। अब हम इसमें भी कंटिन्यूटी इसका पहुंचा देते हैं, इसकी बैटन पहुंचा देते हैं। ये हमने इसका बैटन कंप्लीट कर लिया है, जहां तक हमें लेना था वहां तक हमने इसको ले लिया। इसका पावर पॉइंट भी हमने नीचे कर दिया है, क्योंकि सारे बॉक्स लगा के तो हम नहीं दिखाएंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। अभी भी बहुत टाइम लग रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो हमने दिखा दिया जहाँ पे ये इसका जॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसका स्क्वायर बॉक्स लगेगा। इससे बाथरूम में यहीं पे होल करके हम पीछे उसमें लाइट दे देंगे। अब यहाँ से हम जहाँ पे बिल्कुल अलग पॉइंट है वहाँ से वायरिंग शुरू करेंगे, लास्ट से लेंगे। यहाँ पे हमें बाहर में एक बल्ब देना है, तो हमने 2 तार बल्ब के लिए हैं। और यहीं पे हमें राइट में एक ये बॉक्स लगाना है, जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये 2 तार हमने इसके लिए, और ये हमने यहाँ पे हमने न्यूट्रल इसका यहीं से कनेक्ट करके वहाँ बाहर पहुँचा दिया है। और 2 मेन तार इसके ले लिए हैं, लाल और नीला। हमने ब्लैक की जगह नीला, यहाँ पे ब्लैक की जगह ब्लू यूज़ किया है न्यूट्रल के लिए, और रेड यूज़ किया है फेज़ के लिए। तो अभी न्यूट्रल हमने वहाँ पे डायरेक्ट दे दिया, स्विच बॉक्स में भी पहुँचा दिया है। और एक तार हमने इसके लाइट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दे दिया है। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 तार भेज दिए हैं, एक न्यूट्रल, एक फेज़ और एक कंट्रोल, जो स्विच में लगेगा लाइट बंद करने के लिए, चालू करने के लिए। तो यहाँ पे टोटल 3 तार आए। अर्थिंग अभी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं की है, और क्योंकि ये यहाँ पे अकेला ही पॉइंट है तो हमने इन्वर्टर से ही दिया है। डायरेक्ट यहाँ पे 2 तार अलग अलग नहीं लाए हैं, तो ये हमने यहाँ पे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं, यहाँ से हम लास्ट से शुरू करते हैं। तो इसके 2 तार लाइट के हम ले लेते हैं। अर्थिंग हमने बता दिया है कि अर्थिंग हमने यूज़ नहीं किया है, और ब्लैक की जगह ब्लू यूज़ किया है न्यूट्रल के लिए, क्योंकि कभी कभी हमारे पास में वायर का कोई कलर अवेलेबल नहीं है। कुछ माल हमें
काम से हमारे बच जाता है तो हम उसे यूज़ करते हैं, तो इसलिए कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं हो पाता है। तो जो सामान हमारे पास अवेलेबल रहता है हम वही लगाते हैं। तो अभी हम ये स्क्वायर बॉक्स लगाएंगे। यहाँ से हम एक लाइट लेंगे और यहाँ पे हम 2 तार ना देंगे, यहाँ से एक ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल हम एक ही लूप करते हुए जाएंगे। लाइट में, फैन में न्यूट्रल हम वहीं से लूप कर देंगे। सिर्फ हमें स्विच का जो एक तार है वही हमें लेना पड़ेगा, जो लाइट को स्विच कंट्रोल करेगा। उसके लिए एक तार लेना पड़ेगा, न्यूट्रल यहीं से कनेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रल का एक तार जो पिछली लाइट से आए वही इसी में कनेक्ट होता है, स्विच बॉक्स में पहुंच जाएगा। तो अभी ये यहाँ पे हम इसको फिट कर देते हैं और फिर इसको स्विच बॉक्स में तारों को छोड़ देते हैं। और फिर स्विच बॉक्स से हम मेन लेंगे इसका, और जो एक अगर कोई पॉइंट हो तो वो भी हम इससे खींच लेंगे। जैसे यहाँ पे ये लाइट आई है, 2 पॉइंट ये यहाँ तक स्विच बॉक्स में गए, ऐसे ही एक एक तार पहुँच जाता है, न्यूट्रल सब में कनेक्ट होता चला जाता है। जो हम उसको ऊपर ही ऊपर कनेक्ट करके सिर्फ एक तार नीचे छोड़ देते हैं स्विच बॉक्स में, ताकि वहाँ पे हम प्लग लगा सकें, कोई प्लग पॉइंट दे सकें, उसके लिए हम उसको छोड़ देते हैं वहाँ पे। तो अभी जितना काम हमारा होता चला जाए उतने को हम इसमें ढकते चले जाते हैं, उतने में हम कवर लगाते चले जाते हैं। इससे थोड़ा काम हुआ दिखाई देता है। तो ये हमने इसका कवर लगा दिया, क्योंकि यहाँ में दोबारा काम नहीं पड़ेगा, तो हम इसका कवर पहले ही लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हम कवर लगा के ही चलते हैं, जहाँ से हमारा काम ख़त्म होता जाए कवर लगाते जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्विच बॉक्स हमें यहाँ पे देना है, तो अभी हमने यहाँ पे ये ले लिया है। यहाँ पे हमने एक ब्लू और 2 रेड लिए, क्योंकि 2 पॉइंट हमने दिए हैं तो 2 रेड लिए हैं ये दोनों स्विच में। अब ये हमने इसका मेन सप्लाई देने के लिए हमने बनाए हुए, इसमें पीला, ये पीला जो है हमें मेन सप्लाई का ले लिया, और यहाँ पीला हमने इन्वर्टर का लिया है, नहीं इन्वर्टर का हम ग्रीन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास में ग्रीन यहाँ पे अर्थिंग यूज़ नहीं हुआ है, तो ग्रीन हम अर्थिंग के लिए यूज़ करेंगे, और काला और पीला, ब्लैक और येलो हम मेन सप्लाई के लिए यूज़ करेंगे। तो ध्यान रहे कि हमने यहाँ पे ये ग्रीन कलर का वायर इन्वर्टर के कनेक्शन के लिए यूज़ किया है। यहाँ से ये हम इन्वर्टर पे जोड़ देंगे जाके, जिससे ये इन्वर्टर से सप्लाई इसमें आ जाएगी, और पीले और काले में, पीला और नीला हमें न्यूट्रल और फेज देगा। तो जो हमारी बाहर की जो सप्लाई है वो पीले और नीले में आएगी, और ग्रीन हमारा इन्वर्टर के लिए यूज़ हो जाएगा। तो अभी हम इसको भी ढकते चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में इसका और प्रोग्राम नहीं है, और ये हम इसको फिट कर देते हैं। तो याद रहे हमने यहाँ से 3 तार सप्लाई के उठाए हैं, एक इन्वर्टर का, 2 मेन सप्लाई के। अब यहाँ से हमने अंदर के जो टॉयलेट का एक पॉइंट था, यहीं से होल दीवार में करके हमने इसका पॉइंट ले लिया है। वहाँ से भी न्यूट्रल हमने निकाल लिया। न्यूट्रल हम यहाँ भी लूप कर देंगे और एक एक बोर्ड में उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स लगेगा तो यहाँ पे ये लूप हो जाएगा। अंदर का न्यूट्रल जो कि ब्लू कलर का है, सभी जगह न्यूट्रल हमने ब्लू कलर दिया है, तो इसको हम यहाँ पे लूप कर देंगे। तो क्योंकि हमारे पास में 2.5 mm में ब्लैक था, तो हमने मेन सर्किट के लिए ब्लैक यूज़ कर लिया है, और 1.5 mm में हमारे पास में ब्लू अवेलेबल था, तो हमने न्यूट्रल में वही यूज़ कर लिया है। तो वहाँ से हमने जो 3 तार मेन उठाए हैं वो हमें इस बॉक्स पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये और थोड़ा हमारे इधर नज़दीक आ जाएगा जिधर से हमें सप्लाई लेनी है। और यहाँ से फिर हम ये 3 तार वापस उठाएंगे और इनके साथ में लेके जाएंगे, जो एक अंदर का बाथरूम का और एक बाहर की लाइट का, ये मिरर लाइट का 2 तार हमने लाल यहाँ पे हाफ, इनको हम बोल देते हैं हाफ, हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं, जो कि स्विच में लग जाएंगे। और बाकी यहाँ से ये 3 तार वापस जाएंगे, जो हम अभी ले लेते हैं इनको। ये जो हमने येलो, ब्लैक और ग्रीन लिया था, ये तीनों हमें फिर से लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हम मेन सप्लाई में पहुँचाएंगे। ये 3 तार हम दोबारा से गांठ मार के साथ में रख देते हैं इनके। तो अब हम इसको भी यहाँ से ढकते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम भी लगभग सेट हो चुका है। तो हमें इस पर एक पट्टी, क्योंकि वायर को रोकना भी ज़रूरी है, नहीं तो वायर नहीं रुकती। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें ऐसे जब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं वायरिंग को, तो स्विच सॉकेट लगाने होते हैं। तो स्विच सॉकेट लगाने के लिए हमने इसमें गैंग बॉक्स में ये फिट कर लिए हैं।
तो अभी हम देखते हैं कि हमने 2 रेगुलेटर लगाए हैं, तो उन बीच में उनके 2 स्विच दे दिए हैं। तो जिस रेगुलेटर के पास में जो स्विच है वो उसी का है, तो एक एक तार हम स्विच में डाल देंगे। उसके पास वाले स्विच में इनपुट हमेशा नीचे रहती है, आउटपुट ऊपर रहती है, तो ऊपर के हिस्से में हम आउटपुट में इसके रेगुलेटर के तार कनेक्ट कर देंगे और नीचे में इसकी मेन सप्लाई इनपुट में आ जाएगी। और ये जो 2 तार हमने छोड़े हैं, इसका ये पंखे में जो स्विच में तार लगता है वो पंखे का स्विच में ना लग के इसकी आउटपुट में लगेगा। ये रेगुलेटर की आउटपुट होती है, तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट पंखे का तार इसमें जोड़ लेते हैं रेगुलेटर का, क्योंकि रेगुलेटर में सप्लाई आ चुकी है और न्यूट्रल हम पहले से ही कनेक्ट करके ला चुके हैं। न्यूट्रल ऊपर ही कनेक्ट करके हम ले आते हैं और दूसरे पंखे को यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 पंखे यूज़ किए हैं, तो दोनों पंखे का एक एक तार हम रेगुलेटर में जोड़ देंगे। और ये हमने पहचान करने के लिए इसमें गांठ लगा दी है, पंखे का तार की पहचान है, क्योंकि एक ही कलर रहता है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए गांठ मारने से ये पहचान रह जाती है कि हाँ भाई ये पंखे का तार है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो अभी हमने ये कनेक्ट कर दिए हैं और लाइटों के भी तार इसी तरह से हम उसमें कनेक्ट कर लेंगे। लाइटों के तार स्विच के ऊपर वाले हिस्से में कनेक्ट कर दिए जाएंगे और नीचे के हिस्से को हम लूप कर देंगे सारे को। ये सब पहले हम जो लाइटों के तार हैं, पंखों के तार हैं, वो सब ये लाइट का तार है तो इसमें ऊपर के हिस्से में स्विच के लग जाएगा। चाहे वो जो भी स्विच हम जिस लाइट में यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं, किसी भी स्विच में हम कनेक्ट करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमें सही लगे। लेकिन ये कोशिश रहनी चाहिए कि पहले स्विच में लाइट का ही रहे, क्योंकि फर्स्ट स्विच को कोई दबाएगा तो एकदम से लाइट जलनी चाहिए, तो प्रोग्राम ऐसा ही रहना चाहिए। अब हम एक तार को छील करके इसमें सारे स्विच को लूप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हम सारा प्रोग्राम इन्वर्टर से दे रहे हैं, तो ये सारा प्रोग्राम एक कर देंगे। नहीं तो ये जितने स्विच हमें लाइट से देने हों तो उतने स्विच हम लाइट पे लूप करके रखेंगे, और बाकी जितने इन्वर्टर पे देने हों तो वो इन्वर्टर से लूप करके रखेंगे। वो उन आपस में टच नहीं होने चाहिए, नीचे से मैच नहीं करने चाहिए आपस में। लेकिन अभी सारा प्रोग्राम ये इन्वर्टर से रहेगा, तो इसलिए हमने सारे स्विच अभी लूप कर दिए हैं और इसमें कनेक्शन हम दे रहे हैं इसमें, क्योंकि हमें सारा इन्वर्टर से ही चालू करना है। इसमें ग्रीन हम इसमें कनेक्ट कर देंगे और पावर पॉइंट के लिए हम नीचे पहुंचा देंगे ब्लैक और येलो, क्योंकि ये मेन सप्लाई है, यहाँ पे इन्वर्टर नहीं रहेगा।